देरी नहीं करना, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। 50 का टोकरी, 50 का टोकरी। हाँ, 10 का 15 में, 10 का 15 में ले जाए। हाँ, इधर रुको रुको। मुझे दे दो वो। ये तुम्हें चाहिए? ये आनंद, क्या हुआ? तुम मुझे इतना दौड़ता है? क्या हुआ मेरी नीली, उदास हो क्या? अभी तुम मान भी जाओ, हार गई। मैं तो इस समुद्र माँ की बेटा हूँ। ठीक है, मैं हार गई। हाँ। तुम समुद्र माँ की बेटा है ना? ये एक दिन मैं भी समुद्र माँ की बेटी हूँ, तो तू भी बताएगा। देखो। तुम बैठो इधर। हाँ। तू समुद्र माँ की बेटी है? हे, रूठो मत। माँ जी। अली भाई, आनंद कहाँ है? कल समुद्र में निकलने से पहले बड़ों को बुलाकर पूजा करने के लिए बताया था, उनको याद है कि नहीं? नहीं, वो कुछ बोला नहीं, आप ही सिर्फ जाने से काफी है बोला। क्या समझ रहे हैं अपने आप को? एक ऐसा न्याय है, औरत होकर इन सब के बारे में मैं जाऊँ क्या? अगर मैं वहाँ गए हैं तो क्या है पंचमी, इन सब के बारे में तुझे पता नहीं है क्या पूछेंगे? वो सब छोड़ो, ये भी नहीं पता है कि इस समुद्र के पालने वाले सिंधामणि की बेटी है ना तू? तुझे समझ रहे है क्या? वही तो भाईजान ने भी बोला, इसके लिए पक्का सिर्फ आप ही है। अगर यहाँ हम आए हैं तो भी पंचमी को सब कुछ याद है। गांव के नियम में नहीं पालेंगे तो बहुत बुरा है। उस बेवकूफ को ये सब पता है कि नहीं? हाँ। आपको तो काफी सालों से इसका आदत है ना। अब ये पुजारी कुछ गड़बड़ बोलेगा कि नहीं, उनका डर है। क्यों ऐसे दूर रखने वाले हैं? हम तो नियमों जैसे ही बुला रहे हैं ना। तुम जाकर उस थैली लेके आओ, मैं जाकर बुला कर आती हूँ। अब ये हुई ना बात, कैसे नाम निकालना है। लो, एक औरत आके सुना रही है। अच्छा, मैं एक पूछूं, तेरे लाडले बेटे को नियम नहीं मालूम होगा, लेकिन तू अपने बड़ी बाप की बेटी है ना। अगर आप बुरा मानेंगे तो वो सोच रहे हैं, इसीलिए वो आने के लिए मना किया। आखिर मैं क्या बोलूं, नियम के अनुसार ही आप लोग आके बुला रहे हैं ना। उस वक्त उस जमीन पे आके यहाँ क्या घर बनाओ पूछे तो मैंने कुछ बोला क्या? हाँ में हाँ मिलाया ना। हाँ, ले लो। वो सब हम नहीं भूलेंगे, आप ही आकर अच्छी तरह काम करवाना है। जरूर मैं आऊंगा, वही है ना रीति और रिवाज। लेकिन तुम्हारे बेटे जब नाव वाव निकालेंगे तो सिर्फ मैं आने से होगा क्या? हाँ ठीक है, मैं आऊंगा। जैसे भी हो, हम सब एक ही जगह पे नाव निकाल रहे हैं ना। आपके आशीर्वाद चाहिए। वो तो हर वक्त है ना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, कल सुबह हम सागर किनारे मिलते हैं। हाँ, जल्दी नाव निकाल ले बोलो, अभी तो बहुत देर। आज कुछ मिलेगा क्या नहीं मालूम है। बहुत कम है। ठीक है। अरे तू इधर देख। तुम्हारा बेटा वापस आएगा तो इधर का औरत लोगों को कुछ मछली देने को बोलोगे क्या? इतना शक से क्यों बात करती है? आपको भी मालूम है ना ये मछली के बारे में? अगर मैं कुछ भी नहीं बताया तो वो सब देख लेंगे। मुझे तो मालूम है ना। इसकी माँ है ना, क्या नाम है इसका, दुर्गा, वो भी मछली बिकने वाली थी ना। आजकल मैं वो सब नहीं भूलूंगी। अरे छोकरी, तुम्हें वो पुराना बात याद है या नहीं? क्या? वो सब इसको मालूम है चाची, आप क्या बात करती है? थू, इसको पसंद नहीं तो भी मैं बात करूंगी। मैं ब्याह करके इस गांव में आने से पहले मैं और इसकी माँ हम दोनों मिलकर बहुत दूर मछली बेचने के लिए जाता था, मालूम है। उसके बाद इसका बाप एक बड़ा नावगा खरीद कर बहुत बड़ा आदमी हो गया। इसका दीदी है, उसका बेटा मालूम है कौन है? वही आनंद है।
उसके बारे आप में मैं थोड़ा चुप रहेंगे क्या? हाँ आपको व्यापार करने के लिए मछली तो बस है ना, उसे छोड़कर इतनी बातें क्यों बता रहे हैं? हाँ हाँ, बात करने से क्या हो जाता है? हाँ। अरे जा जा, मुझे मालूम है तू कैसी है। अभी इसके पास थोड़ा पैसा है, इतना घमंड है इसको। ये छोटे से गांव में कितना बड़े आदमियों को मैंने देख लिया। हाँ, हाँ, बेड़ी आई है घमंड वाली। मैंने कितनी बार तुझे बोला, तू कुछ भी हमारा बात नहीं सुनता है। अरे क्या हुआ तुझको? आपने जो बोला वहाँ पे रखने का। पागल है क्या तू? अच्छी बात भी नहीं आता है। हैं? भगवान डब्बा खोला क्या? आज मिलेगा सबको। हाँ, बहुत सारा है ना। ए, बाजी, ऐसे गुस्सा होने से कोई काम नहीं चलेगा। ये तो कोई पहली बार नहीं है ना। वो साला ऐसा काम बहुत पहले से कर रहा है। वो यही बात है तो तू जाकर चुम्मा दे दो उसको। देखो, पहले इस गांव का अधिकार किसने लिया था मालूम है तुमको? मेरे को मालूम, टीपू सुल्तान। चल, एक टीपू सुल्तान की अच्छा, फिर बच्चा कौन है? कुछ भी बोलो मगर तुम्हारा बाप नहीं होता है। अरे देख, ये कौन है मालूम है तुझको? इसका बाप मूंछ वाला है। मेरा पति इतना बड़ा मूंछ है उसको, मालूम है तुझको? इतना गोरा सा, कितना सुंदर है इसका बाप, मालूम है तुझे? अच्छा, तो वो था ना ये टीपू सुल्तान। हाँ? भाग तेरी की। कोई उसे झगड़ा करेगा तो एक आवाज दे देगा, मेरी पत्नी वो डब्बा ले लो, ऐसे बोलेगा। वो डब्बा आपके हाथ में था क्या? नहीं, वो डब्बा आपके। हाँ, ये डब्बा ऐसे उठाकर, एक खोल कर, उंगलियों से चटका उठाकर इस तरह लगाएगा। देखो। और एक बड़ा सा चीक। अच्छी। अरे चुप कर। उसका डब्बा है ये डब्बा। वो तो मर गया, लेकिन डब्बा ढूंढकर मैंने नहीं गई। वो एक चीख चीखेगा तो क्या हो जाता है मालूम है? इधर का लोग सब घबरा जाता है। तो मुझसे प्यार से आवाज देगा। देखो, वो लाठी दो। अरे वो इतना देर से कपड़े के बिना खड़ा था क्या? अरे तू जा। वो टॉवल उठाकर एक पगड़ा बांधेगा, इस तरह हाथ रखकर खड़ा हो जाएगा। फिर मुझे देखकर, देखो मैं काम पर जाता हूँ, जाकर वापस आऊंगा, ऐसा बोलकर चलेगा। वो किसी से मारेगा तो भी इधर का लोग सब घबरा कर दौड़ जाएगा। मेरा पति एक बहुत बड़ा तूफान है, मालूम है? इस कोने से उस कोने तक एक आदमी को भी नहीं छोड़ेगा। वो वापस आकर मुझे बुलाएगा तो ये डब्बा देकर उसको खुशी बस है। बाप रे बाप। इधर का सब लोग आकर उसका पाँव दबाएगा। अरे माँ जी, टाइम बदल गया है। अभी शहर के बड़े बड़े कंपनी अपने दलालों को बहुत सारे हाथ में पैसे लेके भेजते हैं यहाँ पे। ऐसा ही बोलो। तुम दोनों गधे हैं, गधे। वो सब लोग इधर आने दो। इधर का लोग उससे कुछ भी नहीं खरीदेगा तो आखिर वो मुझसे आकर मांगना पड़ता है ना। इस जगह पे व्यापार में कौन मेरे को तोड़ने वाला है, मेरे को जरा देखना है। हाँ, यही मर्द है। हाँ। यही है सागर का माँ का खेल। एक गांव से चले जाने को कहे तो दूसरा गांव तुमको मिल गया ना। अभी तू खुश है ना? जन्म हुए गांव को निकलकर यहाँ आना बहुत मुश्किल ही हुआ। बाद में सोचा है कि यहाँ समुद्र तो इतना विशाल है ना, यहाँ नहीं है तो दूसरे यहाँ। वो कितना अच्छा काम करता था, उसे बहुत बुरा मानकर दोषी ठहराया था उन लोगों ने। बीवी मर जाने के बाद उसको दूसरा बीवी आ गई। मुझे मालूम है वो, तुमको उस बारे में नहीं मालूम। एक आदमी को दूसरा पत्नी थी वो। बेचारा है। पहले मैं छोटी माँ से बहुत गुस्सा थी, बाद में उसे देखकर तरस आ गई। हाँ, इस उम्र में मैंने क्या क्या नहीं देखा। सागर में जाकर मछली पकड़ने वाले के जान उसके बीवी के हाथ में है। इस जमाने में वो पुराना कहावत कौन यकीन करता है? इस जमाने के लड़की लड़कों कितना अंदर है। माँ, आज बहुत ही अच्छा दिन था। समुद्र माँ ने बहुत कुछ दिया। चलिए ये पकड़िए। अरे मुझे क्यों दे रहे हो? तेरे पास ही रख लो। अरे मेरे पास है या आपके पास, एक ही तो बात है। वो ही सच है। हाँ, आज अच्छा बिजनेस था तो आपके लिए ये।
तू कितना अच्छा है सागर माँ, तुम्हें रक्षा करेगी। मैं एक बात बताती हूँ, एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की देकर तुम्हें ब्याह करना है। मैंने भी इसी के बारे में बताने वाली थी। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे सुना है दादी, इस जगह में उसी एक लड़की है क्या? मैंने कुछ नहीं बोला ऐसे। एक नई लड़की को देखने की जरूरत नहीं है। अरे अम्मी, कल तक तो सूखा हुआ समंदर था ना। आज कैसी थी? ज्यादा मछली पकड़ा है क्या? अरे क्या बोलने का, अरे इतनी मछली थी, उठाने में बहुत ही मुश्किल था। ये सब आनंद भैया की वजह से है ना, ये सब हो रहा है। हर नाव वाले के जैसे नहीं है अपना भाई, अपना हिस्सा कुछ ज्यादा ही दे दिया उन्होंने। आप भी उसी तरह ज्यादा कमानी है, बाद में हम भी हमारा निकाह कर सकते हैं ना। आमीना, शादी तय किया क्या? अच्छा खाना होना चाहिए, तब मजा आएगा बहुत। बड़ा प्लान बनाया है। सोने के लिए अपना जगह नहीं है, वो साला जाके शादी करने वाला है। थू। अरे बीवी, क्या जी? ये पानी लेके आया क्या? हाँ जी, यही बात है। फिर देरी किस बात की? अपना बेटी इसका गमला दे दिया क्या? वही देने आई थी मैं। तू पहले काम कर, शादी और जनाजा सब बाद में। तेरे को मैं बहुत बार बोला है, काम के बीच में कोई कहानी नहीं बोलना। मैं कुछ भी नहीं बात तू करी। नहीं बोले तो तेरी बेटी बोली ना, वरना पानी लेने वाला वो लड़का बोला क्या? मेरे को एक बार गुस्सा आ गया ना, तो उठा के पटक दूंगा सबको। अगर भाई चाय अरे मैं आ रहा हूँ भाई, अगर मेरा नजर नहीं गया तो हर जगह बर्बाद हो जाएगा। हाँ। आज मेरे को एक चीज तो जानना ही जरूरी है, बहुत दिनों में झगड़ा ये करके। सब सोचकर मुझे बहुत खुश आता है। इस तरह मैं और मेरे पति मिलकर इधर का लोगों को मार मार के चूर किया। मारते वक्त सब लोग नीचे गिर तो जाएंगे। फिर मारने वाले भी गिरते हैं क्या? हाँ, मारने वाला कैसे गिरेगा अरे गधे? बेकार में मुंह नहीं बोलने का, चलो भाई हम लोग जल्दी ये, जाते हैं ना। मेरे जैसे माँ तुमको मिलेगा तो तुम्हारा भाग्य ही, वो ही सोचो तुम मन में। हाँ, मारने वाले आएगा मारने क्या? में क्या, सब नाव के बाजू में खड़े हैं ना। तो ठीक है, सब लोग मिलकर उसे मारेंगे। अरे ये क्यों जी, आप बात उल्टे सीधे कर रहे हैं। पहले बोला गिरने के लिए, अभी बोल रहे हैं मारने के लिए। हाँ, अगर तुम कुछ चाहिए तो मुझे पूछो। हाँ। इस तरह पाँव रखकर, इस तरह पाँव नाच गाना रखकर, शुरू इससे किया, खींचकर एक थप्पड़ मारेगा तो इसका अच्छा वो काम। सब तो वो लोग करेंगे ना, आप सिर्फ चलिए इधर। ठीक है ठीक है। ये मछली और क्या करे यार इसको? वो लोग सब है यार, क्या करे, इसको भी डाल देंगे। यार बहुत है यार, तू ही जाकर डाल पूछ। रहा हूँ इसको। अबे ओए, मछली अपने को ना दिए बिना तू किसको दे रहा है यार? अगर तू अच्छा दाम देगा तो हम तेरे को देंगे भाई। काम हम तय करेंगे भाई। अबे जाना बे, क्या? वो सब पहले अपने बॉस को मालूम है ना भाई देर लिए। अबे तेरा बहुत साला, अरे को भैया, लौंडे आजा को मैं जल्दी। देख लूंगा, देखना मैं कैसे तेरा ये दिया। अबे मारो इस लौंडो को। अबे एक भी आदमी सामने नहीं आ रहेगा क्या? अरे उठ उठ उठ, उसे मार। छोड़ो मुझे। छोड़ मुझे। अबे 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 नहीं पकड़ने के यार, शर्ट गिरा है। अबे ये सर सर घुमा रहा है यार। अबे सर चक्कर खा गया। अबे साले तेरे को मैं
इस तरह पाँव रखकर उस तरह पाँव रखकर पीछे मुड़कर दौड़ जाओ। सुन लीजिए, ये जो है वो नाव चलाने के लिए, इससे मारूंगा तो मर जाएगा। हम मेहनत करते हैं कमाने के लिए नहीं, ताकि हर कोई यहाँ पे भूख से ना मर जाए। हम मछलियों को अच्छे दाम में ही बेचेंगे। उसके लिए अगर कोई रुकावट हो तो अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। रमला, उधर क्या कर रही हो? रमला, इधर आने के लिए बोल रहा हूं ना। उधर से क्या देख रही हो? सुना है कि यहाँ कुछ झगड़ा हो रहा है, देखने आई थी वो कैसे हैं। अच्छा, इसको देखने के लिए आए? तो मतलब मेरे को कुछ हुआ तो ठीक है ना? वो बात नहीं है, इनके लिए तो कोई और नहीं है ना। आनंद भैया अच्छा होने के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ मैं। उन दुश्मन ने आपको पीटा है क्या? इनको मारना नामुमकिन है। मैं जाऊँ? अली भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी अब्बू हमारी शादी के खिलाफ है। वो साले के मन में कुछ और है। उनसे शादी करना ही उनका प्लान है। क्या बात कर रहा है? रमला मस्तान की बेटी है ना? बेटी कैसी बीवी बन सकती है? वैसा नहीं, इनकी अम्मी जो है ना, उस लौंडे का तीसरा बीवी है। इनकी अम्मी की पहली शादी में से है ये। किस तरह का आदमी है वो? तू पहले एक मकान बना, उसके बाद इससे शादी कर। यही बात मैं भी सोचता हूँ। यही सीजन का काम खत्म होता ही अपना शादी। अच्छा, आपके भी दिल में एक सपना है ना? क्या है उनका नाम? उसका नाम नीली है। वो सब कुछ उधर ही छोड़ के मैं इधर आ गया। उस जगह छोड़ा भी तो क्या, आपके पसंदीदा लड़की को क्यों छोड़े? अली भाई, दुनिया के बारे में तुम्हें और समझना है। इधर पैसा ही सब कुछ है, उसी के लिए लड़ते हैं। अगर पैसा हो तो कोई कुछ भी नहीं पूछता, सब कुछ हर कोई भूल जाता है। लेकिन आप आज एक बड़े नाव के मालिक है ना? अभी मेरे मन में बस माँ है। माँ के लिए मैं कुछ भी करूँगा। जानते हो मेरे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं खोया है, पूरी जिंदगी मेरे लिए जिया है। उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। नीली दीदी, आपने बड़े मछली को जिंदा देखा है क्या? हाँ, वो इतना बड़ा था। सच्ची? मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। अगर तुमने आनंद भैया से पूछो तो बस पकड़ लेके देंगे। ए, तुम इतना तकलीफ मत उठाओ। मुझे पूछेगा तो भी मैं भी कुछ न कुछ जानती हूँ। ठीक है। अरे क्या री, तुमको यकीन नहीं है क्या? झूठ कहेंगे तो कैसे मानेंगे? हाँ, झूठ? मेरे को 5 उम्र में मैं उसे देख लिया। मैंने सीधे उस मछली को पकड़ा। वो तो किसी सूखा हुआ मछली होगा। अरे चल, तुम सब लोगों को देखना है क्या? मैं पकड़ कर लाऊंगी। सिर्फ आनंद नहीं है, मैं भी इस आगर माँ की बेटी हूँ। हाँ, अगर धैर्य है तो समुद्र में जाके दिखाओ। नाव तो वहीं पे पड़ी है। चल। देखो, मैं जाऊंगी। अगर दिल है तो जाओ ना। सच में मैं जाऊंगी। जाओ। चल, तू धक्का मार। जाओ। क्या बात है, तुम लोग क्यों ऐसे देख रहे हो? बड़े मछली पकड़ने के लिए दीदी गई है। किधर? दो समुद्र के अंदर।
अरे बाप रे! ये नीली किधर गई? अरे नीली! अरे उधर! नीली, पकड़े रहना, छोड़ना मत। आजा। अभी जाओ, ऊपर ऊपर। हाँ। अभी बाहर निकल, निकल बाहर। नहीं, मुझे उठाओ। जैसे तुम लोगों ने बोला, मैं तुम्हारी नीली दीदी को लेके आया। हमको नहीं चाहिए, बचा के लेके आया ना, तुम ही रख लो। कौन किसको बचाया? आप लोगों को मालूम है क्या? मुझे तो बहुत बड़ा मछली मिली थी। ये आनंद आकर बचा लिया, नहीं तो वो बहुत बड़ा मछली पकड़कर मैं इधर आकर खड़ी हो जाती। मालूम है, वो सब देखकर तुम लोगों ने कल बता थे। इधर का मर्द लोग सागर में जाकर छोटा छोटा मछली पकड़ कर लाता है, लेकिन हमारा साहिली समुद्र में जाकर नाव में बहुत बड़ा मछली, वो इतना बड़ा है, अकेले पकड़ कर लाए, वो सब लोग बताएंगे। हमने तो देखा है ना कैसे पकड़े हैं। तू जा आनंद। यार है, बहुत हंस रही है तू। ए, जितना भी बोले तो सुनते नहीं और इधर उधर घूमते रहती है क्या? साली लौंडी, अपना औकात भूल के लड़की लोगों के साथ घूमने फिरने वाले तेरे को मैं देख लूंगा तुमको, समझा ना? साला, ए साली इधर आए। आनंद। नीली, रो मत। मेरी लीली को मैं किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। कल मुझे कुछ लोगों ने लड़की देखने आता है। तू जा, अब कुछ न कुछ तो जुगाड़ करेंगे हम। मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरे साथ ही तू रहेगी। तुझे मैं मरने नहीं दूंगा, किसी और के होने भी नहीं दूंगा। आनंद, आप दोनों के मन में क्या है कि मुझे मालूम है। प्यार करने वाले एक साथ जीवन बितानी है, मगर ये एक बात बड़ों के बात भी माननी पड़ेगी। अगर उसे पसंद नहीं है तो वो हम नहीं करनी चाहिए। हम तो पाप करने वाले हैं, इसीलिए तो जो आपके बड़े वाले कहते हैं उसी बात को माननी पड़ेगी। एक और नष्ट सहने के लिए
हमारे मन में तो बल नहीं है। तुम जल्दी घर वापस चलो बेटी। मैं नहीं घर जाऊंगी, मैं समुद्र में जाकर मर जाऊंगी। कहाँ जाने वाली हो तू? हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या है आनंद ये सब? तू इधर है? छोकरी, रुक रहा यहीं। ब्याह करने वाले लड़की को रात को चुपके आकर बुलाकर तू इधर लेके आया? मैं तुझे देख लूंगी। अरे तुम चुप कर करी क्या है? अरे वाह, तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। तू और तुम्हारा दीदी इस कॉलोनी में। अरे बुढ़िया चुप रहे, रात के टाइम है, सबको पता चला तो शादी रुक जाएगी। छोड़ मुझे, चल रे। अबे आ रे। नीली, छोड़ो तू रुक। छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो। अंदर चलो, मेरी बात तो सुनो आनंद। चलो अंदर चलो। अरे आओ, उससे जाकर अच्छी तरह झगड़ा करने का, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जाओ अंदर। क्या बैठी है? बाहर आ। अंदर चुप कर नहीं बैठा, बाहर आ तू। अरे वाह, बाहर आ। आ तू। इधर हट के खड़ा रहे। कहाँ है वो छोकरा, तुम्हारा बेटा? वो कहीं वहीं पे रहेंगे। कहाँ? मैं तो यहीं कहीं नहीं देखा। देखो, आखिरी में एक बात बताती हूँ, अगर मेरे बेटी के आसपास उसे देखूंगी पैर तो काटने के बाद, हाँ। पेड़ भी काटने के बाद बीच समंदर में जाके फेंक देंगे उसको। इस तरह बात करना, अच्छी तरह बताओ उसे। दोबारा इसे कुछ नहीं करेंगे। उसकी ब्याह तय चुकी है। अगर शादी तय हुआ है तो वो क्या? हम करके भी दिखाएंगे। हाँ। ये मेरी बात पर यकीन कीजिए, हाँ। कभी ऐसे नहीं करेंगे। तुम्हारी माँ मरने के बाद मेरी माँ ने तुझे पाला है ना, इसलिए बताती हूँ। उससे मेरे घर के पास देखूंगी तो सच में मार डालूंगी। तुम्हारा बेटा कैसा है? सब लड़की लोगों के पीछे जाता है ना वो। तुम्हारी वो स्वभाव उससे भी मिल क्या गया। देखिए, बेकार की बातें मत कीजिए। अरे वाह, बेकार की बात है क्या? अरे तुम्हारा दीदी इस गांव कर इधर उधर घूम कर एक बेटा को पैदा किया ना, वही है ना तुम्हारा बेटा आनंद। तू भी अच्छी नहीं है, तुम्हारा दीदी भी अच्छी नहीं है। बस तो कीजिए। पागल जैसे दिखने वाले मेरे पापा को आपने पापा तो यहाँ से निकल दिया है ना, तब मैंने यूं ही बेटी थी क्या है क्या? ये इधर देखिए, उस दिन भी इसी चाकू लेकर मैंने आई थी। अगर मेरे बेटी के शरीर पर छोटा सा दाग भी निकला है तो ना, आपको मार कर समुद्र में फेंक दूंगी। आपके शरीर को बस काट काट कर भेजूंगी मैं। बहुत दिनों से मैं भी देख रही हूँ। सोचा था कि मेरी दीदी बहुत अच्छी है, वो बुरी नहीं है। उसी की तरह मैं ही हूँ। ये समुद्र माँ की कसम है। चलो चलो। ये समुद्र माँ की कसम है। अरे तू इधर आ, उसको पागलपन चढ़ गई है रे। तू एक बोलेगी तो वो 10 अरे बोलेगी रे। इधर आ, इधर आ, इधर आ, डरपोक वाले। मेरे को बचा लो। चंद्रा बेटा, और थोड़ा दारू देना बेटा। आप जरा घर जाइए, अभी एक बोतल छोड़ के एक गिलास भी नहीं देंगे। अबे मैं जो भी कमाता हूँ यहीं आके खर्चा करता हूँ ना। अबे जितना भी खर्चा करते हो पीते हैं ना, तू जा अभी। अबे, तू मेरे घर में आके मुझे ही मारेगा? अरे जरा जल्दी आना, कोई किसको पकड़ो, दोनों मिलकर मार खा रहे हैं। ओए बाप रे, अरे अपने चंद्रे को मार रही है। आनंद, मेरे लड़का को छोड़ दो यार। अबे हट जा। अरे बाप रे, अरे वो मेरी बीवी कहाँ है? अरे बीवी जान, अरे इसको आके जरा संभाल लो यार। अबे ये तू फिर हट से आ गया, हट जा रे। बाप रे।
अत्तर चाहिए क्या? अत्तर, अत्तर लो भाई, अत्तर। मर्द हो या औरत, सब लगाते हैं अत्तर। अरे मक्कार भाई सो रहे क्या? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझा कि आप ये सब बेच के वहीं पर बैठ गया। यहाँ आके बहुत दिन हो गए। इस गांव के तो लोग अपने को बिजनेस ही नहीं दे रहे ना। वो सही है, सही है। अरे मक्कार भाई, कौन है ये फरिश्ता? वो तो हमारी नई बीवी की लड़की है। अच्छा। हाँ, वो लड़की बड़े होने के बाद देखो मैं अपना बीवी बनाऊंगा। अल्लाह, आपकी तो तरकीब अच्छी है। अरे मक्कार भाई, लेकिन इस फरिश्ते को लेके तुम एक बड़े तख्ती पर पहुंच सकते हो। हाँ देखो, अभी हमारे मुल्क में अरब मुल्क से बड़े बड़े शेख आने का टाइम है। वो क्यों आता है मालूम है? किस लिए? अरे मौज मस्ती के लिए। अबे ऐसी गंदी बातें नहीं करने का रे। अरे गंदी बात नहीं है बे। मकर भाई जरा सुनो, ध्यान से सुनो। ये शेख लोग जब आते हैं ना, बड़े बड़े सोना और गहने वगैरह सब लेके आते हैं। उसके बाद ऐसे फरिश्तों के साथ वो शादी करते हैं। 2-4 महीने के लिए वो बेगम और बादशाह के जैसा मौज करते हैं। और ये मौज मस्ती के बाद वो लोग जब जाते हैं, ये धन दौलत सब इस फरिश्तों को दे के वो 3 बार तलाक दे के चले जाते हैं। वैसे गया तो इस फरिश्ता फिर किसका बनेगा? अरे इसी मक्कार भाई का। और ये धन दौलत और गहने किसका? अरे वो भी इसी मक्कार भाई का। तो फिर मक्कार कौन है? बड़ा सुल्तान। मक्कार सुल्तान। एक दूंगा ना। एक लड्डू निकालो। हाँ, लड्डू 2 हो जाए। ठहरो, ठहरो ना। मैं तो बता रही हूँ ना, एक बात ठहरो तो सही। हे, किधर जा रहे हो? वो मुझे मारने के लिए भगा रहा है। तू ही बता ना भैया, इनकी बात सुनकर कैसे चुपचाप रहूं? क्या बोला इसने? जो कुछ बताया भैया को पता? नहीं नहीं नहीं। मालूम है इसने क्या बताया? एक दिन समुद्र के अंदर जाकर डूब मरूंगी। ऐसा बोला तूने? क्यों मरना चाहता है तू? अगर पापा निक्का को मना नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। मेरे जैसे एक गरीब और अनाथ को इस लड़की को मेरे हाथ में देगी क्या? बाकी सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं। तो हम सब कौन है भाई? जब से तू मुझे मिला है तब से तू मेरे भाई जैसा है। मेरी माँ के लिए तू एक बेटा है। आप ये वाकई ले लिए क्या? मुझे सब कुछ पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं तुम्हें मदद करूंगा इससे शादी करने के लिए। कुछ चीजें मैंने भी तय किया है। जितना भी मैं कमाऊंगा ना, उससे तुम्हारे लिए भी एक नाव लूंगा। उसके बाद मेरे घर के सामने तेरा भी एक घर। उसके बाद तू आ जाना इससे शादी करके। देखो कैसे शर्मा रही है। जाओ ना भैया। एक बात और, हर एक चीज में आप कुछ तय करते हैं ना। आप कब अपने प्यार को लाएंगे उसके बारे में भी तो कुछ तय करना है ना। माँ, वो कौन है? ओ यहीं से जा रहे हैं ना? ओ क्या है कि कौन है कि मुझे पता नहीं है। हमारे घर से यहाँ निकल रहे थे। तुम आओ, कॉफी लेके आती हूँ। हाँ माँ, मैंने एक अच्छी नाव देखा, दाम भी कम है। ज्यादा होने से पहले ही खरीद लेना। सुनो, मैं एक बात पूछूंगा तो आप गुस्सा नहीं करेंगे? मेरे बच्चे जो भी कहेंगे ना, मुझे उससे गुस्सा नहीं आता। अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो? अगर पसंद है तो। मैं वो नीली को, तुमने उसे देखा है क्या? उससे मिलने के लिए गया था। अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो। वो लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन क्यों? मेरे पास भी नाव है अभी। फिर भी वो लोग धनवान है बेटा। अगर नहीं मिला तो मैं उसको लेकर आऊंगा। मैं बुलाऊंगा तो वो आएगी। आनंद, ए भाईजान, आपके लिए एक चाय लूं क्या? हाँ जी। अमीना, एक चाय लेना।
आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। तो एक और आइटम लाऊं क्या? आप जो भी आइटम लाए हम खा लेंगे। आप तशरीफ रखिए। आप इधर 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 बैठ, इधर बैठ। ये अभी नहीं बताऊं तो मेरा जिगर टूट जाएगा। क्या है भाई, बोलना। इसीलिए ना बैठने बोला। आजा मैं बोलो। जल्दी बोल, जल्दी। अरे मकर भाई, मैं अभी शहर से सीधा यहाँ आया। किस लिए मालूम है? क्या बात है? ये हुई ना बात, वहाँ एक अरब वाला आया है। अरे मकर, तू अभी बड़ा आदमी बनने वाला है ना। और कुछ नहीं, उनको एक शादी करना है। अरे ये तो मैं सुनते ही मैं सीधा दौड़ के चला है तेरे पास। मक्कार अभी कौन है? कौन है? मक्कार अभी करोड़पति है ना, करोड़पति। वाकई में तू मक्कार नहीं। रमला लो। हाय अल्लाह, मक्कार देख फिर से। सही नहीं, ये सही नहीं। क्या रे, पानी देते वक्त वहाँ क्या बातचीत? कुछ नहीं है। तो फिर आज से तुम्हारा कोई पानी वानी नहीं चाहिए। जाओ, भागो। तुम्हारा पानी नहीं चाहिए, जाओ। क्या है? क्या रे शैतान, तुमको अंदर कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो बेचारा है। ओहो, ऐसा क्या? लो, ये जाके दे दो उसको, जाओ। ए आमीना, अपनी बेटी को जाके बोल दो बेकार के बकवास में नहीं पड़ने का। हट जावे अंदर। ए मक्कार भाई, ये अगर अभी रोका नहीं तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल होगा। मैं जाके जितना जल्दी हो सके वो अरब वाले को लेके। ठीक है। धत, सब मेरे मछली खरीद कर पैसा नहीं देता है। मुझसे भी यही होता जाता है। अरे जल्दी चलो। हाँ हाँ, तू जल्दी जा, तुम्हारा बेटा है ना उधर। अरे दीदी, घर में जाकर मुझे बहुत बड़ा काम है, मालूम है तुझे? दीदी ऐसा ही बोलता है, तू गुस्सा मत हो जा। चल चल, सब लोग जाओ। मुझे क्या है, मुझे मछली बेचना है। जाओ। अरे जा जा, चलो। दीदी, इधर आनंद का घर कहाँ है? एक नौका का आनंद है, वही क्या? तू कौन है? वो सब छोड़ दो, मुझे बताओ आनंद कहाँ है? हाँ, हे लड़की को देखो। अरे छोकरी, इस उम्र में तू ऐसे चलकर मत दिखाओ, बेड़ियाई वाली। मैं दिखाऊंगी। नहीं नहीं, इसे पूछेगा तो ये हमसे नहीं जवाब दिया ना। मैं दूसरे गांव से आती हूँ, स्कूल में पढ़ती हूँ। क्या तुम स्कूल में पढ़ती है? हाँ, दूसरे गांव से पढ़ती हूँ। दूसरे गांव से आती है? हाँ। उधर तुम्हारा घर कहाँ है? देखो छोकरी, ये दीदी उस गांव की है। उधर रेवीदास का बेटी हूँ मैं। क्या तू रेवीदास की बेटी है? हाँ। हो, मैं और तुम्हारी माँ बचपन का दोस्त है। तो तुम रिश्तेदार है? अरे बहुत बड़ा रिश्तेदार है। अरे इधर की लक्ष्मी है ना, उसका भाई है ये रेवीदास। अरे लड़की, तुझे तो ब्याह तय हुआ चुका ना? वो शादी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं आनंद से बहुत प्यार करती हूँ, मालूम है? अरे बाप रे, ये लड़की क्या क्या बात करती है। देखो छोकरी, जल्दी वापस जा। देखो दीदी, मैं एक बात बताई हूँ, तुम्हारा काम देकर चलो ना इधर से। मैं जाती हूँ। देखो छोकरी लोग, इसे मत दिखाओ आनंद को। अरे तू क्या करिया, चल दिया। हाँ। देखो वो ये घर, आनंद का माँ है वो। दीदी, माँ। आओ ना बेटी, मेरी लाडली। तू अब मुझे देखने यहाँ आई है बेटी। देखो दीदी, ये वापस नहीं जाएगी, मुझे मालूम है। तुम्हारा बेटा को ब्याह करने वाली है। वो औरत इसके माँ बाप को देखने के लिए गई है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आनंद कहाँ है? काम होने के बाद आनंद और उसके दोस्त को लेकर जाल लेके आने गए हैं। तुम्हारे घर में बिना बताए यहाँ आना अच्छा नहीं है। पाठशाल गई लड़की घर नहीं आए तो बहुत चिंता रखते हैं। जल्दी घर जाओ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं आनंद के पास रहूंगी। हे मैया, तेरे पापा हमको मार देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। मैं जब तक जिंदा हूँ आनंद को कुछ नहीं होने तो दूंगी। मैं जाकर मर जाऊं। मैं ऐसे थोड़ी कहूँगी बेटी। मेरे दोनों आंखों में आनंद और तुम भी हो। अच्छी माँ है, मुझे प्यारी लगती है तू। चलो चलो अंदर चलते हैं।
उस सुंदरी ने तुम्हें देखा है ना, बस पूरा गांव फैला देगी वो। आओ आओ, तुम यहाँ बैठो बेटी, मैं काफी लेके आती हूँ। लगता है पाठशाला जाने से पहले खाई होगी ना तू? हाँ माँ जी, मैं दोपहर को खाई थी, मुझे भूख नहीं है। वो लड़की को बाहर छोड़ दो तू। ऐसे कौन है? कौन है वो? कौन रिश्तेदार? कहाँ है? हाँ, कहाँ है? देखो, मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया। अभी इधर आई है ना ये छोकरी, वो कहाँ है? ओ, उस लड़की, मैंने बात करके बेच दिया है। लगता है उस तरफ जा रही हो। अंदर जाके देखूं क्या माँ? नहीं नहीं, तुम खड़े हो जाओ, हम फिर देख लेंगे। अभी तू चल मेरे साथ। हाँ। हे भगवान, चली गई। अच्छे दिन निकला। देखो बेटी, मैं जो कुछ कह रही हूँ अच्छी तरह सुन लो। अब तुम घर जाओ माँ। क्या बात पता है, मैं जाऊँ घर? नहीं, घर जाऊंगी, समुद्र में जाकर डूबूंगी। मालूम नहीं क्यों ऐसे जिद कर रही हो। हे भगवान, मालूम नहीं मुझे क्या करना है। नीली नहीं चाहती तो ठीक है, वो यहीं पे रह सकती है। आनंद ठीक ही कहता है। आप दोनों की मर्जी है। अरे वो लड़की को बाहर भेज देना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, भेज दो उनको बाहर। नहीं, नहीं भेजूंगा मैं। देख लेना अब। साला, वो मेरे लिए आई है, मैं उससे शादी करूंगा, मैं देखभाल करूंगा उसका। शादी तय किया हुआ लड़की है, तू क्या संभालेगा? मार के इसका घर जला दो, जाके उस लड़की को बाहर निकालो। नीली, मेरी माँ। हे भगवान, पकड़ो, पकड़ो। आनंद, मारो मारो, इसे मार डालो, इधर से भगा दो। उसको कुछ मत करो, कुछ मत करना। अपना भाई को नहीं मारने का कर रहा है, छोड़ दो उसको। छोड़ो उसे, नहीं, उसे मत छोड़ो, मार दो उसे। नहीं, छोड़ो इसी काम को। मेरे आनंद को कुछ मत अरे करो। वो हटो इधर से। उसे छोड़ दो, छोड़ लड़की दो। को यहाँ से हटा दो, बोल रहा है ना। उसे कुछ मत करो। अरे तू चल, इन सब लोगों को बता दो, आनंद को कुछ मत करो। मैं सुनूंगी, छोड़ दो। अरे चल। क्या कर रही है? अरे तू इधर आ, इस घर को आग लगाओ, जल्दी लगाओ। नहीं नहीं नहीं, पानी लो यार, पानी लो, पानी लो। अरे बाकी तो हाथ लो, बाकी तो पानी लो। अरे फेंको, 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 ऊपर, ऊपर फेंको। अरे आप तो बुझा दो यार, चलो फेंको। अरे आप बुझा दो, उसको दबा दो, दबा दो। हाँ, चलो, 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 फेंक दो, फेंक दो। हाँ, चलो। माँ, आनंद, ये लो, कॉफी पी लो। हाँ, आज दिन अच्छा नहीं था। समुद्र ऐसा ही है बेटा। हाँ, रामू ने एक बात बोला था मुझसे। तुमने बोला था क्या? बहुत अच्छा लड़की है, अच्छी तरह पढ़ाई भी की है। जो भी हो, मुझे नहीं चाहिए करके बोला मैंने। मुझे कभी भी एक बीवी हो तो वो मेरी नीली ही होगी। आनंद, जो मैंने बताया भूल गए हो क्या? जो मैं कहती हूँ वो मानोगे नहीं? इसके बदले में कुछ भी बोलो, मैं मानूंगा। आनंद, मेरी बात तो सुनो आनंद। हाँ, ये मेरी जिंदगी की सवाल है। माँ, मैं जाके जल्दी वापस आ जाऊंगा। आप कौन हो? मैं जानता नहीं हूँ। आप आनंद है, मैं आपको पहचानता हूँ। हाँ जी। आप शायद मेरे को पहचाना नहीं। आप
थोड़े दिन पहले इधर आए थे मैं ना? आया था आपसे मिलने। मेरे लिए? क्यों? आपके माँ ने कुछ नहीं बताया क्या? मैं बात उल्टी सीधी नहीं करूंगा, इसलिए सीधे सीधे बताऊंगा। तुम्हारे बारे में मेरा नौकर ने बताया है। मैं और मेरा बीवी बहुत सोच समझ के एक तय किया। हमारे खानदान के अब के वारिस तू है। मैं? क्यों ऐसा? मैं आपका कौन हूँ? तुम आखिर मेरे बड़े भाई का बेटा है। ऐसा मत बोलिए। मेरा पिताजी का नाम प्रताप है। यहाँ के सब लोग जानते हैं कि मैं प्रताप का बेटा हूँ। वो ठीक है, जैसे भी हो। हमें अपना इरादा तय कर सकता है कि नहीं? इस बात के लिए आप इधर मत आइएगा। आपका कुछ भी हमें नहीं चाहिए। इस सिलसिले में तुम हमारे लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। उस जमीन दौलत मैंने बोला ना नहीं चाहिए। मैं अगर ये सब लूंगा तो मेरा माँ का नाम खराब हो जाएगा। ना ना, ऐसा कभी नहीं सोचने का। और कैसे सोचूंगा मैं? मेरे पिताजी का नाम आपने बदल दिया और मैं चुप ना, ना, रहूं? ऐसा नहीं। देखिए, आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, इसलिए मैं कदर कर रहा हूँ। आप जाइए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जाइए। बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ, जाइए यहाँ से। आनंद, मुझे माफ कर दो बेटा। उस आदमी आने के बारे में तुझसे छुपा दिया था मैंने। हमें तो सिर्फ पैसे की कमी है। तू दोबारा मत। गरीबी की वजह से अपनी माँ को नहीं बेचेगा ये। तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा पिताजी का नाम प्रताप है। मेरे बारे में आप क्या जानते हो? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तू प्रताप के बेटे हो। मेरी दीदी कार्तिका, वो बहुत अच्छी लड़की है। उस दिन मोहम्मद खान ने मेरे पापा को बहुत अन्याय किया है, इसीलिए मेरे दीदी ने उसने पसंद किया। मगर कार्तिका दीदी ने प्रताप को अन्याय नहीं किया है। मुझे पता है माँ। जब भी मैं रात को समुद्र माँ के पास जाता हूँ, तब मैं उनके पास ही रहता हूँ। आनंद, अरे बेटा, अरे हमारे बेटा, हम तो सही में बच गए। समुद्र अभी बड़ा क्रोधी दिख रहा है। पानी सारा पूरा खतरनाक लग रहा है। साथ में बहुत सारा दौलत भी ला रहे हैं। तो ज्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हैं ना? हमारे यहाँ तो पूरा दौलत ही दौलत है। आनंद, केरोसिन डाल के मशाल जला भाई। हाँ, आग देख के आनंद भी आएगा। हाँ, उसको मार के वहीं पे गाड़ देंगे। हाँ, पेट काट के समुद्र में डाल देने का। मछली खा लेंगे ना। इसी जगह पे जीना है मुझे, सुकून से, आराम से। उससे मैं ही शादी करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। आनंद, मेरी बात सुनो। नीली, रुको आनंद। आनंद, कहाँ जा रहे हो? माँ मुझे छोड़ो। कहाँ जा रहे हो बताओ? उसके बिना मैं जी नहीं ऐसे सकता। बातें कर रहे हो आनंद? मुझे छोड़िए, मैं कह रहा हूँ मैं जी नहीं सकता। आनंद, मेरी बात को सुनो आनंद।
जाइए। आनंद, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। आनंद, मत जाओ आनंद। आनंद, मेरी बात को सुनो। आनंद, मेरी बात सुनो। आनंद, मुझे छोड़कर मत जाओ। आनंद, आनंद, नहीं जाना बेटा। नीले, नीले, बाहर आ जा। मैं आया हूँ तेरे लिए। अबे हटना। आनंद, अरे कहाँ जाती है उनको तू? रोकना मत। क्या? आप अभी क्या बताया मुझे? तू पागलपन नहीं बोलने का, उसको छोड़ो नहीं, पहले। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं बोला उनको छोड़ो मैंने पहले। बताया तेरे नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ, तू मुझे मारा। अरे सुन लो, चुप कोई करना, आओ। आवाज नहीं निकालना। ये मैं अगर तुमको पहले मारता तो ये खानदान कब का बच गया होता। पिताजी क्या बकवास बोल रहे हो? तुम मुंह नहीं खोलने का। अरे सूरज से ज्यादा प्यार करने वाला आनंद ही है इसको। आनंद में क्या कमी है? इससे ज्यादा मेहनत करने वाला ये गांव में मिलेगा क्या? मेरा बहन सब कुछ जानने के बाद, शादी तय करने के बाद भी सही टाइम पर गहने ज्यादा मांगे तब भी मेरे को पता चला मेरी बेटी को उस घर में कोई शांति नहीं मिलेगी। बेटी आनंद के साथ जाओ। आनंद, कल या परसों मंदिर ले जाके इसके गले में एक मंगलसूत्र पहनाना। इसकी माँ भी आएगी साथ में। मैं नहीं होंगी। हाँ तो फिर मैं इनको लेके आऊंगा। बेटा तुम लोग जाओ। ये मैं क्या हुआ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? अबे आनंद, तेरे को ये लड़की सौंप दे के वो अपनी बड़ी बहन के पास चली गई।